इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। साल 2024 में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बताते चलें कि संगठन पूरे तौर पर इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस तरह से आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में पार्टी को कामयाबी मिले। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में संगठन में फेरबदल संभव है। उसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह से प्रदेश में अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में आंशिक तौर पर फेरबदल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा मानना है कि पार्टी में आंशिक रूप से फेरबदल जरूर किया जाएगा, लेकिन यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले वक्त में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके साथ ही साथ 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में खुद के जो निकाय चुनाव हैं उनको भी करवाना है। लिहाजा पार्टी बहुत बड़ा फेरबदल करने नहीं जा रही। उसके साथ ही साथ जिस तरह से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और ओपी राजभर की हम बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काम करने के इच्छुक हैं, अगर हमारी विचारधारा से वो सहमत हैं, तो हम उनको बाकायदा मौका देंगे कि वो पार्टी के साथ मिलकर 2024 में गठबंधन करके चुनाव लड़ें और हमारे साथ काम करने का मौका उनको जरूर मिलेगा। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक पिछले महीने हुई थी, जिसमें यह बात पाई गई कि तमाम 80 सीटों पर, लोकसभा में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, तो इन तमाम 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की तैयारी में है कि ये तमाम सीटें जो हैं उन पर कब्जा जमाया जाए, 80 में से 80 सीटों को हासिल किया जाए। लिहाजा तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और इस पूरी कवायद में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी पूरे तौर पर भाजपा के साथ आएगी और इस चुनाव में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर आप बात करें गाजीपुर के इलाके की, बनारस और इन तमाम इलाकों की जहां पर बहुत बड़ी पकड़ है ओपी राजभर और उनके करीबियों की, तो वहां पर अच्छा खासा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कामयाबी हासिल हो सकती है। वहीं इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ तौर पर बताया कि मेरा कार्यकाल मध्य सत्र में शुरू किया गया, लिहाजा मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला है और मेरे साथ के कई बड़े पदाधिकारी जो हैं वो सरकार में मंत्री हैं। लिहाजा ऐसे में मैंने कुछ आंशिक बदलाव के लिए शीर्ष नेतृत्व से बात की थी। मैंने उनसे इजाजत मांगी कि मैं प्रदेश में संगठन में बदलाव करना चाहता हूं, जिसकी इजाजत मुझे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारी टॉप लीडरशिप, आला कमान, हाईकमांड ने साफ तौर पर कहा कि आप अगर बदलाव करना चाहते हैं और चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर आप ऐसा कुछ भी कदम उठाना चाहते हैं तो पार्टी आपके साथ है। लिहाजा मुझे ये अधिकार दिए गए कि मैं पार्टी में संगठन के अंदर रहते हुए कुछ जरूरी बदलाव जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं चुनावों के मद्देनजर, उसको कर सकता हूं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करती है। लिहाजा 2024 के चुनाव, उसके साथ ही साथ आने वाले वक्त में 9 राज्यों में चुनाव और साथ ही साथ प्रदेश में निकाय चुनाव जिस तरह से होने हैं, उसको देखते हुए प्रदेश में अध्यक्ष का कार्यकाल जो है जून 2024 तक बढ़ाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए क्षेत्रीय इलाकों की, तो आपको बताते चलें कि प्रदेश में तमाम जिलों में और मंडलों में भी अधिकारियों के जो कार्यकाल हैं उसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि पार्टी सुचारू रूप से काम कर सके और लोकसभा 2024 के चुनावों के मद्देनजर जो भी जरूरी तैयारियां हैं उसको मुकम्मल तौर पर पूरा कर सके। वहीं इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि 2019 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर कब्जा जमाया था और इस काम में बाकायदा अपना दल, सोनेनाल का जो पूरा का पूरा दल था, उन्होंने समर्थन किया था। उनका गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था बहुजन समाज पार्टी के साथ में और इस गठबंधन के बाद 15 सीटें मिली, 10 सीटें बसपा के खाते में गईं और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली। लिहाजा इस बार ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की जाए और इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरे तौर पर तेज करना शुरू कर दिया है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।